आज कानपुर देहात में अखिल भारतीय पाल महासभा एवं समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में अकबरपुर के हिंदी भवन में लोक माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ाइनपुरवा से निकली हजारों बाइकों की विशाल रैली से हुई, जो रोशनमऊ और तिंगाइद होते हुए हिंदी भवन पहुंची और देखते ही देखते पूरा परिसर ऐतिहासिक जनसैलाब में तब्दील हो गया। श्रद्धांजलि सभा में लोकमाता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके न्याय, सुशासन और जनसेवा के आदर्शों को याद किया गया। मुख्य अतिथि व सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आज किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाएं परेशान हैं। जनता अब केवल भाषण नहीं, बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी, जो पीडीए और सभी वर्गों को न्याय दिलाएगी। विशिष्ट अतिथि राज्यपाल कश्यप ने कहा कि अहिल्याबाई की विरासत सामाजिक न्याय और समानता का संदेश देती है। कार्यक्रम आयोजक व पूर्व सांसद राजा रामपाल ने कहा कि उमड़ी भीड़ लोकमाता के प्रति जनता की गहरी श्रद्धा का प्रमाण है। समारोह में सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार, बबलू राजा पाल, महासभा के जिलाध्यक्ष अमर सिंह पाल, पूर्व एमएलसी दिलीप यादव सहित भारी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने लोक माता के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आइए देखें खास रिपोर्ट। लोक माता न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश में न्याय की देवी की पूजा हो रही है। इसीलिए यहाँ पर कानपुर देहात के अकबरपुर में उनके याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, राजा रामपाल जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों और डॉक्टर लोहिया के विचारधारों पर चलने वाले व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व समाजवाद के लिए है, उन लोगों के लिए है जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं। इसीलिए जब देश और प्रदेश में न्याय कमजोर हुआ है, सामाजिक असमानता बढ़ी है, आर्थिक विषमता पूरी तरह से देश में हावी है, ऐसे अवसर पर इन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई की पुण्यतिथि पर तमाम अपने नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, जिनके साथ भी विश्वासघात हो रहा है संविधान के मुताबिक सरकार में, उन सभी मुद्दों को लेकर के आज की जयंती का समारोह बहुत ही सार्थक रहा, सफल रहा और हमें उम्मीद है कि 2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री अखिलेश हमारी जो समीक्षाएं हैं, हमारे जो कार्य हैं, जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में तमामकारी नीतियां हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं और 300 प्लस के पार सीटें समाजवादी पार्टी की आएगी, पीडीए की सरकार बनेगी। आंदोलन के बाद विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगा रहा है और वो कह रहे हैं कि चर्चा करिए। अभी कल अमित शाह का जो बयान आया कि चर्चा करिए, विपक्ष अगर इससे पीछे हट रहा है तो क्या कहेंगे? हम जन जी के उन सवालों पर चर्चा कराना चाहते हैं जिनको 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन जब वो अपनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की, परीक्षा की तैयारी की तो उनके पेपर लीक कर दिए गए। ऐसे जिन जी बेरोजगार नौजवानों के साथ समाजवादी पार्टी सदैव खड़ी थी और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। आंदोलन के बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो युवा लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कैसा आप? उनकी प्रतिक्रियाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटाओ,
और समाजवादी पार्टी लाओ। प्लस 300 के पार। सपा का क्या होगा? सपा का मैनिफेस्टो नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनकी उत्पादन का मूल्य, मजदूरों की मजदूरी का बढ़ावा, खेतों के किसानों के खेत में सस्ती बिजली, पानी सस्ता, पढ़ाई सस्ता, दवाई सस्ता, रोजगार उन्हें उपलब्ध हो सके, नौकरियां मिल सके, यही सब मुद्दे समाजवादी पार्टी की है, जिसको 9.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, 13 साल के लगभग 12 साल केंद्र की सरकार में जनता पूरी ठगी महसूस हो रही है कि हमें इन सरकारों में कुछ नहीं मिला। केवल मिला है तो नफरत मिला है, जात धर्म मिला है, लेकिन जात धर्म से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। आपको पता चला ये सपा की क्या योजना है? क्या सपा की बड़ी योजना है जो भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति पैदा करके सत्ता में तो आई, लेकिन इन पिछड़ों की नौकरियों को स्वयं खा डाली।